बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के एयरपोर्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। पुतिन की यूक्रेन के शहरियों को बड़ी पेशकश, जबकि बरतानवी वजीर आजम ने भारत की मंजी ठोक के रख दी। भारत पर बड़ी पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। भारत की तमाम खुशफहमियां दूर हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द रूसी अफवाज ने घेरा डाल रखा है। दोस्तों, यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर नाटो से कहा है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दें। लेकिन दोस्तों, नाटो मुमालिक ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक बार फिर कोरा जवाब दिया और कह दिया है कि चूंकि नाटो मुमालिक इस तनाज़े के बराह रास्त फरीक नहीं है, अगर नाटो ऐसा कोई इकदाम उठाता है तो उसे एक ऐसी जंग में फरीक माना जाएगा जिसमें वो बराह रास्त मुलव्विस नहीं है। दोस्तों, नाटो मुमालिक के उज़र की बुनियाद पर 30 यूरोपीय और अमरीकी मुमालिक के मजबूत फौजी इत्तेहाद ने बज़ाहिर यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो के फैसले पर शदीद एहतजाज भी किया था और उसने ये भी कहा था कि यूक्रेन में रूसी बमबारी से हलाक होने वाले शहरियों का खून नाटो लीडरों के हाथों पर होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन की फिजाई हुदूद को बंद करने की कोशिश की तो ऐसा करने वाली कुव्वतों को रूस से बराह रास्त तसादुम में शरीक माना जाएगा। दोस्तों, रूसी लीडर यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को फ्राहम की जाने वाली माली और फौजी इमदाद पर भी एहतजाज कर रहे हैं। दोस्तों, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात में बताया है कि रूस की जानिब से हमलों में अब मजीद शिद्दत आ सकती है और आइंदा चंद दिनों में यूक्रेन में ज्यादा तबाही और बर्बादी देखने को मिलेगी। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया के अमीर तरीन और अस्करी लिहाज से ताकतवर तरीन ममालिक फिल वक्त रूस की धमकियों से शदीद खौफजदा है और कोई ऐसा इकदाम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे जिसमें मॉस्को को यह दावा करने का मौका मिले कि नाटो खुद इस तनाज़े में फरीक बना है। इसलिए इसके खिलाफ ऐलान जंग जायज और दुरुस्त होगा। लेकिन इस मरहले पर एक अहम सवाल जरूरी है कि क्या नाटो ममालिक वाकई ये समझते हैं कि अगर यूक्रेन को मुकम्मल तबाही से बचाने और रूस के फिजाई हमलों से यूक्रेनी शहरियों को महफूज रखने के लिए यूक्रेन की फिजाई हुदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया जाता है, तो रूस इस इकदाम के खिलाफ नाटो के किसी मुल्क पर हमला करने का हौसला कर सकता है। दोस्तों, नाटो के लीडरों ने तो बज़ाहिर यही कयास किया है और बराह रास्त तसादुम से बचने के लिए यूक्रेन की मदद करने से गुरेज किया है। हालांकि यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मौजूदा मुश्किलात में फंसाने और यूक्रेन को जंग और तबाही के इस मुकाम पर लाने में नाटो ममालिक के किरदार और हौसला अफजाई को फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन अगर करार दिया जाता है तो इससे तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। वो इस तरह से कि नो फ्लाई जोन ये होता है कि उसका एहतराम हर किसी को करना पड़ता है। नो फ्लाई जोन का मतलब दरअसल रूसी तैयारों को मार गिराने का इख्तियार है और अगर नाटो इत्तेहादियों की जानिब से ऐसी गलती कर दी जाती तो फिर रूस की जानिब से नाटो इत्तेहादी मुमालिक को निशाना बनाया जाता। दोस्तों, यहाँ पे आप ये बताते चलें कि रूसी फौज की जानिब से तबाहकुन बमबारी का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के एक एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमलों में एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और वहाँ से अब बिल्कुल भी फ्लाइट्स नहीं जा सकती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहरियों को एक बड़ी ऑफर की है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेनी शहरी कहीं और जाने की बजाय रूस चले जाएं। लेकिन दोस्तों, यूक्रेनी हुकाम ने रूस की जानिब से ये ऑफर मुस्तरद कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के दिफाई हुकाम कह रहे हैं कि यूक्रेनी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के कस्बे चोहोयो पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा है कि दिफाई फोर्सेज ने शहर को रूसियों से छीन लिया है और पुतिन की फौज और जंगी आलात को भारी नुकसान पहुँचाया है। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि इस लड़ाई में 2 आला तरीन रूसी कमांडर भी मारे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चोहोयो 31,000 अफराद पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक शहर खरकीव से तकरीबन 23 मील के फासले पर वाक़ है, जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है जिसे बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। जनरल स्टाफ ने फेसबुक पर कहा कि झड़प के दौरान चोहोयो शहर को आजाद करवा लिया गया है और रूसी फौज के एहलकारों और आलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है।
बताया गया है कि रूसी मुसल्लह अफवाज की अमेरिकन ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दिमित्री सफरोनोव और रूसी मुसल्लह अफवाज की 11वीं अलहदा एयरबोर्न असाल्ट ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेनिस गेल्बोफ को हलाक कर दिया गया है। दूसरे शहर को जंग के आगाज से ही शदीद गोलाबारी का सामना करना पड़ा और ये एक फिजाई हमले का मुकाम था। व्लादिमीर पुतिन के हमले को 12वां रोज शुरू हो चुका है और रूसी फौज की जानिब से यूक्रेनी शहरों को मुसलसल बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कीव से 480 किलोमीटर जनूब में मिकोलाइव शहर पर भी फायरिंग की। इमदादी कारकुनों ने बताया कि वो रॉकेट हमलों की वजह से रिहायशी इलाकों में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव के मुजाफाती इलाकों बशमूल अरपीन में भी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जहाँ पे 3 दिन से बिजली, पानी और हरारती निजाम मुनक़ता है। रूस से जनरल स्टाफ ने कहा कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने कहा कि रूस यूक्रेन के शहरों और बस्तियों पर रॉकेट, बम और तोपखाने से हमले किए हुए है। हमलावर यूक्रेन पर फिजाई हमले करने के लिए बेलारूस के एयरफील्ड नेटवर्क का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस इंसानी हमदर्दी की राहदारियों को भी निशाना बना रहा है, जबकि दूसरी जानिब रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जानिब से ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेन की जंग में जहाँ पे यूक्रेन को बेतहाशा नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर हमारे अजली दुश्मन भारत को भी एक बड़ा धचका लगा है। जी हाँ दोस्तों, बरतानिया के रुकने असेंबली जोनी मर्सर ने वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से यूक्रेन जंग में रूस की खामोश हमायत करने पर भारत की 5 करोड़ पाउंड की माली इमदाद रोकने का मुतालबा किया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बरतानवी रुकने असेंबली जोनी मर्सर ने कहा है कि भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदादों पर वोट देने से कई बार गुरेज किया, इसलिए भारत की इमदाद को रोक दिया जाए। जोनी मर्सर ने मजीद लिखा कि मैं गैर मुल्की इमदाद का भरपूर हामी हूँ, ताहम अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हमारे दोस्तों पर पाबंदी लगाते हैं तो वक्त आ गया है कि भारत की माली इमदाद भी बंद कर दी जाए। बरतानवी रुकने ने असेंबली ने अखबार द डेली ग्राफ में एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दबाव के बावजूद भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मजम्मत से इनकार किया गया। दोस्तों, रूस की जानिब से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी जराये के मुताबिक और सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक अब तक रूस तकरीबन 35% यूक्रेनी इलाकों पर काबिज हो चुका है। दोस्तों, गुज़िश्ता रात रूस ने यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों पर हमला करके उन्हें कब्जे में लिया, जबकि कीव समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रूस ने इंसानी बुनियादों पर कुछ घंटे की आर्जी जंगबंदी का ऐलान भी किया ताकि लोग वहां से महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।